मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इट्स अ टाइम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा आप सभी बोर्ड पे देख पा रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टेस्ट योरसेल्फ मैंने बना दिया है आप सभी के लिए। हमने जितना भी पढ़ा था उसको हम यहाँ पर एक बार और अपने आप को चेक कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, कितना हमें याद है कितना नहीं। उम्मीद करती हूँ आप सबने पढ़ा होगा अच्छे से। और इससे पहले जो क्लास आई थी हमारी क्लास नंबर 12, वो आपने देखी होगी, याद की होगी, सुनी होगी, समझी होगी, नोट्स बना लिए होंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे ऑल, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितने मार्क्स आपके आए हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर तो आपको क्लियर है ही, यहाँ पर लिखा है ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, ज्योमेट्रिकल फिगर विद 5 साइड्स, 7 साइड्स, 6 साइड्स। तो मैंने बार बार ना लिख के एक ही बार स्टेटमेंट लिखे और इस स्टेटमेंट में बेस पे मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। सो आप ये भी कीजिएगा और ये वाला पोर्शन भी कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मार्क्स ज़रूर बताया करो, अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है कि मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ और आप मेरे से जुड़ने का प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम एफर्ट्स कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँच रहा है आप सभी को। तभी तो पता चलेगा कि आप, क्योंकि वैसे तो हम आपको जानते नहीं हैं कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ नहीं रहते, हम यहाँ पर हैं, बट हम इस माध्यम से जो जुड़ पा रहे हैं आप सभी के पास। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जुड़ने का एहसास तब होता है जब आप भी हमें कमेंट सेक्शन करते हैं, हम भी वीडियोस डालते हैं, आप कुछ पूछते हैं, हम कुछ बताते हैं, कुछ शेयर करते हैं, आप कुछ हम शेयर करते हैं, तो यहाँ से जुड़ाव महसूस होता है। ठीक है, सो खूब अच्छे होंगे आप, हैप्पी होंगे और फिट एंड फाइन होंगे, उम्मीद ऐसी ही कर रही हूँ। सर्दियाँ हैं तो ध्यान रखिए अपना और खूब अच्छे से पढ़िए बेटा, ठीक है। सो आपका यहाँ पर टेस्ट जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैं बिल्कुल साइड हो गई हूँ, आपको बोर्ड अच्छे से दिख पा रहा होगा। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो चलिए मैं एक बार इसका आपको आंसर्स भी शेयर कर देती हूँ और बताइएगा कितने आपके मार्क्स आए, राइट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपने मार्क्स शेयर करते हैं तो लगता है कि हाँ आप सच में पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। और चलिए वो आपके ऊपर है, मैं यकीन करती हूँ सभी बच्चों पर कि जो मार्क्स आप बताते हैं रियलिटी में उतने ही मार्क्स आपके आते होंगे। तो पहले हम इसे चेक करते हैं। तो यहाँ लिखा है 8 साइड्स, एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 8 साइड हो तो उसको बोलते हैं ऑक्टागन। जिसकी कितनी साइड्स होती है? 8 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा। अब लिखा है 5 साइड, जिसकी 5 ही साइड हो उसको आप पेंटागन बोलते हैं बेटा। 7 साइड्स को क्या बोलते हैं? हेप्टागन, जिसकी 7 साइड्स हो। 6 साइड जिसकी होती है उसको हेक्सागन बोलते हैं, 6 साइड होती है इसकी। मैनी साइड, मैनी को आप जानते हैं पॉली बोला जाता है, तो मैनी हमारा यहाँ पर हो गया जिसकी एक से ज़्यादा बहुत सारी हों, राइट। 10 साइड्स को हम बोलते हैं डेका, डेका मतलब 10 होता है, ठीक है जी। और 9 साइड्स हो जिसकी, उसको हम बोलते हैं नौना, 9।
तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ देखेंगे अ पर्सन हु इज़ प्रीऑक्यूपाइड है और ओन इंटरेस्ट, खुद का खुद में इंटरेस्ट है, किसी और से उसको मतलब नहीं रहता, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं ईगोइस्ट, जो सिर्फ अपने ही अपने बारे में सोचता हो। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया। लिखा है पर्सन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स, जो बुरी बातें सोचे, सिर्फ नेगेटिव सोचता हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये लिखा है जो पैसिमिस्ट हो। ठीक है, तो सेकंड ये हो गया। अब लिखा है अ पर्सन हु इज इंक्लाइंड टू बी होपफुल हो, जो पॉजिटिव चीज़ें और एक्सपेक्ट करता हो गुड थिंग्स, है ना, अच्छी चीज़ों को सोचता हो, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। पीटी बैठा है ना, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। अब लिखा है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वन मतलब वो व्यक्ति की बात कर रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसको IST डूअर होता है, करने वाला, थीस्ट। पढ़ा है आपने? मैंने पढ़ाया है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अच्छा दोनों ही हो गए। ठीक है, यहाँ पे कर लो वन हु बिलीव्स इन गॉड। वन हु बिलीव्स इन गॉड जब बोले कि जो भगवान में विश्वास रखता हो, है ना, जब इस तरीके से आपकी बात आ जाए। ठीक है भाई, गुड थिंग्स का तो ये रहा हमारा, एक सेकेंड, ये रहा हमारा आंसर जो थर्ड का था। और फोर्थ की बात करें, जो भगवान में विश्वास रखता है उसको बेटा थीस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको बोलते हैं क्या? अथीस्ट। ठीक है, अब लिखा है सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो नॉट बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको बोलते हैं अथिज्म। ठीक है, और एक ऐसा सिस्टम जो भगवान में विश्वास रखता है, तो जो रखता है उसको बोलते हैं बेटा थिज्म। ठीक है, और लिखा है पर्सन हु इज डाउटफुल रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के होने पे जिसको शक हो, है ना, पर्सन है, व्यक्ति है, तो वो एग्नोस्टिक हो जाएगा बेटा। बट अगर वो सिस्टम की बात करे जिसको डाउट हो एग्जिस्टेंस भगवान की, गॉड की, तो एग्नोस्टिज्म हो जाएगा, जो कि कहाँ बैठा है? सबसे ऊपर टॉप पे बैठा है। ठीक है, आपका 9th का हो गया ये आंसर। फिर लिखा है अ सिस्टम ऑफ बिलीविंग इन गॉड, सिंगल गॉड। सिंगल गॉड को जो माने, आप जानते हैं उसका एग्जाम्पल है इस्लाम, अल्लाह को मानते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मोनोथिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोनोथिज्म, मतलब 10th का आंसर हो गया ये। अब बोला अ सिस्टम ऑफ बिलीविंग इन मैनी गॉड्स, तो हिंदुइज्म ये बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, जो काफ़ी सारे गॉड्स को ये मानते हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बेटा पॉलीथिज्म होना चाहिए कहीं पर, ये रहा पॉलीथिज्म। ठीक है, जो एक से ज़्यादा को मानते हो तो इसको क्या बोलते हैं? 11th का आंसर है। अब बोला सिस्टम ऑफ बिलीविंग इन दैट एवरीथिंग इज गॉड, हर चीज़ गॉड है, ये एग्जाम्पल है जैनिज्म का। जो जैन लोग मानते हैं कि हर चीज़ में भगवान बसते हैं, तो इसको बोलेंगे पैंथिज्म। बेटा देखो यहाँ बैठा है, तो हमारा जो ये है 12th का आंसर हो जाएगा। और लिखा है स्पीक इरेलेवेंट, गलत गलत बोलना भगवान या उसके धर्म के बारे में। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी बोलते हैं। 13th हो जाएगा। सो आप देख पा रहे हैं मैंने नंबर भी लिख दिया ताकि अगर आपको गड़बड़ हो तो, कि जो व्यक्ति अपना इंटरेस्ट दिखाता है ईगोइस्ट है, जो बुरा सोचता है पैसिमिस्ट है, जो अच्छा सोचता है गुड चीज़ों की होप रखता है ऑप्टिमिस्ट है, जो भगवान पे विश्वास करता है थीस्ट है, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता अथीस्ट है, जो सिस्टम पे विश्वास नहीं करता है अथिज्म है, और जो सिस्टम पर विश्वास करता है भगवान के होने में, वो हमारा क्या हो जाएगा? थिज्म हो जाएगा। फिर जो हमारा पर्सन डाउट करे भगवान के होने में, वो एग्नोस्टिक है, और उस सिस्टम की बात करें तो वो हो जाएगा एग्नोस्टिज्म, जो कि कहीं बैठा होगा, कहीं ना कहीं ये रहा ऊपर। फिर लिखा है एक ऐसा सिस्टम जो भाई सिंगल गॉड पे बिलीव करता है, वो मोनोथिज्म का एग्जांपल है। जो मैनी गॉड पे बिलीव करता है वो पॉलीथिज्म का एग्जांपल है। जो कहता है हर चीज़ में भगवान बसते हैं, वो पैंथिज्म का एग्जांपल है। और जो भगवान के बारे में, धर्म के बारे में उल्ट सुलट गलत वलत बोले, उसे ब्लास्फेमी बोलते हैं। क्लियर है?
कितने मार्क्स आए ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और टुडेज क्लास चिल हियर, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ साउंड डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो ज़रूर आप सफल होंगे। बाय बाय, टेक केयर।